मैं तज़किरा करना चाहता था, लेकिन दरमियान में बात आ गई। हमारे बहुत सारे दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो कुछ अचानक, आजकल एक माहौल भी चला हुआ है, बहुत शदीद बुखार का मौसम है और हुक्मा भी आखिर इंसान ही होते हैं, बीमार हो भी जाते हैं। तो हमारे साथी हैं हकीम सरफराज भट्टी साहब और हकीम अज़ीम अहमद अज़मी साहब, वो तबीयत ख़राबी की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए। मैं बहुत मशकूर हूँ मोहतरम जनाब हज़रत मोहम्मद आगा जी साहब का। तो आप उज़्बेकिस्तान में मेडिकल के तलबा को तिब पढ़ा रहे थे, वो उन्होंने वीडियो भी शेयर की दोस्तों के साथ, मुझे भी बताया, इंतहाई खुशी हुई। इनका इल्मी काम अपनी जगह पे बहुत है और अल्हम्दुलिल्लाह से बलोचिस्तान में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में और ख़ुसूसन जो रूसी रियासतें हैं उनमें माशाल्लाह से इन्होंने तिब साबिर की तबलीग का काम जारी रखा हुआ है। अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे, कामयाबियाँ दे। इसी तरह हमारे मोहतरम जनाब हकीम कर्नल खालिद महमूद साहब, उनकी आमद लाजम थी, वो उनकी बहनोई का इंतकाल हो गया है कल, तो इस वजह से उनको कराची जाना पड़ा, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। उनके उस्ताद मोहतरम और हम में से बहुत सौ के उस्ताद जनाब हकीम मोहम्मद याकूब अतर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त हमारे दरमियान शायद कोई गिनती के लोग होंगे जिन्होंने उस्ताद मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से सबक हासिल किया है, उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाया है। उन्हीं में से एक जनाब हकीम मोहम्मद याकूब अतर साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने उस्ताद के इल्म, उनके हिल्म और उनकी तहकीक और उनके पढ़ाने के अंदाज़ को वो हमसे शेयर करें, ताकि हम भी उस दौर में जाके उस माहौल को समझ सकें कि किस तरीके से, किस मोहब्बत से और किस लगन के साथ उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया था। मेरे मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद याकूब अतर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मसनशीं और अतिबा अकराम, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जब मैं नज़र मारता हूँ तो वो शेर मेरे पास सादक आता है, समझ जाता हूँ चालों को मगर कुछ देर लगती है, वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। समझ जाता हूँ चालों को मगर कुछ देर लगती है, वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। यही मिसाल मेरे पे सादक आती है। मुझे सन 1968 का वो वाक़या याद है जब अपने खालू को लेकर साबर साहब के पास गया। मैं अपने आप को हकीम समझता था, तो साबर साहब ने जब उनकी तशखीस की, कहने लगे इनको एक छिटांक शक्कर, एक छिटांक देसी घी और एक छिटांक सूजी का हलवा खिलाओ। मैं साथ था, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा से यार इनको तो पहले ही शुगर है। तो फरमाने लगे बेटा चीनी का फार्मूला बोलो, मैट्रिक साइंस से किया। मैंने कहा जी सर। कहने लगे चीनी में होता क्या है? मैंने कहा C12H22O11 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो फरमाने लगे बेटा जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे करेला खाएं, चाहे गुड़ खाएं, चाहे नीम के पत्ते खाएं, जब मैदे से नीचे उतरता है तो ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला है C6H12O6। सर जी ये बात, और साथ साबर साहब फरमाते कभी कभी आ जाया करो। मेरा उनके पास जाने का ये था। आज मैं जब पीछे देखता हूँ तो मेरे ख्याल में अभी हम 2 आदमी बाकी बचे हैं। आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें। एक मोहतरम भुट्टा साहब हैं और दूसरा मैं खड़ा हूँ आपके सामने। और
हम भाइयों का, जैसे आप लोग हैं, आप आपस में युगानियत पैदा करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। मैं जब भी कभी जाता हूँ भुट्टा साहब के पास, वो रात मुझे आने नहीं देते और हम फिर दोनों कमरे में इकट्ठे होते हैं और फिर पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा होती हैं। उस्ताद साहब ने हमें दिया क्या, कभी ये भी सोचा? उन्होंने हमें नैनो टेक्नोलॉजी दी। ये तहरीक, तहलील, तस्कीन जो हमें दी है, इसने हमें सेल के अंदर झांकने की तौफीक अता कर दी है। हमें पता है कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो दिमाग है, उसके अंदर जितने भी प्रोटोप्लाज्मा, सेंटोप्लाज्मा है वो सारा का सारा असाबी है, और उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ है जो हरारत मुहैया करता है, जो अस्तहाले में इस्तेमाल होता है, जो सेल के अंदर जाकर एटीपी और एडीपी बनते हैं, वो उसी से बनते हैं। तो ये हमें झांकने का मौका कब दिया, कब हमें ये शऊर आना था? जब हमने साबर साहब की इस नैनो टेक्नोलॉजी को सेल से सिस्टम तक और सिस्टम से सेल तक आने की हमें ये जो है अकल अता कर दी, शऊर अता कर दिया। उस वक़्त हमने ये सुना और उस वक़्त हमने ये सोचा। साबर साहब की जितनी भी उस वक़्त सन 1968 की, सन 1962 की जितनी भी तहकीक है, साइंस पे पूरी उतरती है, केमिस्ट्री पे पूरी उतरती है, मेडिकल केमिस्ट्री को फॉलो नहीं कर रही। आप देख लें, हर चीज़ की हमने पीएच की है। साबर साहब के जितने फार्मूले हैं हमने फार्माकोपिया के, उनको हमने चेक किया है एक एक फार्मूले को, और जब उसकी पीएच निकाली है जो आजकल मेडिकल में साइंस कहती है, वो बिल्कुल वही है जो साबर साहब ने बयान किया है। अगर कोई चीज़ असाबी उजलाती है तो असाबी उजलाती है। भाई साबर साहब ने तो 3 चीज़ें हमें बोल दी, साइंस के साथ तत्वीक दे लें, अल्कली एसिड साल्ट के साथ। साबर साहब फरमाते हैं जब अल्कली 75% होती है जिस्म के अंदर, अल्कली 75% होती है तो साथ एसिड भी होगा। एसिड अगर 25% है तो ये तहरीक असाबी उजलाती बनती है। इसी तरह अल्कली अगर 75% है, साल्ट साथ 25% है, तो ये तहरीक जो है असाबी गुदी बनेगी। इसी तरह एसिड 75% है और साथ अगर अल्कली 25% है तो ये उजलाती असाबी बनेगा। इसी तरह अगर एसिड 75% है और साथ अल्कली 25% है तो फिर जो हमारे सामने शक्ल आएगी वो उजलाती गुदी की होगी। इसी तरह गुदी तहरीक के लिए साल्ट है, साल्ट 75%, साथ एसिड 25%, गुदी उजलाती तहरीक होती है। साल्ट 75% और साथ अल्कली 25%, ये गुदी असाबी तहरीक होती है। और ये पीएच के मुताबिक है, साइंस के मुताबिक है, केमिस्ट्री के मुताबिक है। मेडिकल की कोई दवाई केमिस्ट्री के मुताबिक नहीं है। कोई बता दे कि इसकी पीएच क्या है और ये जिस्म में जाके खून के साथ एक्शन करने के बाद इसका पीएच क्या होगा, तो ये कभी नहीं वो बता सकेंगे। हमें ये पता है कि पेशाब की पीएच क्या है, जब उजलाती होता है पेशाब की पीएच क्या है, हम उससे देख लेते हैं कि भाई इसका अल्कली है, साथ एसिड के साथ अल्कली है या एसिड के साथ साल्ट है। तो मेरे मोहतरम, हमें उस्ताद मोहतरम ने, मेरे उस्ताद ने, दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी ने हमें वो शऊर अता किया जो किसी को शायद ना हो। और आप लोग उनकी जैसे जैसे तहरीर पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपका भी शऊर खुलेगा। एक एक किताब को 20-20 दफ़ा पढ़ो, 40-40 दफ़ा पढ़ो। जब भी हमने उस्ताद की किताब उठाई है, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें से नई चीज़ मिली है हमें। और आप भी पढ़ें। मेरा आप लोगों से, आने वाले वक्त आपका है, हम तो चिराग सारी हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, बार बार पढ़ें और इस चीज़ पे अमल करें। और उस्ताद के लिए दुआ किया करें। साबर मुल्तानी ने जो हमें दिया है उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उनकी कब्र को खुशादा फरमाए और उनके रहमत नाज़िल फरमाए। मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज़िश। बहुत शुक्रिया जी। हकीम याकूब अतर साहब हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, इनकी तबीयत इंतहाई नासाज, सारी रात आराम की और अब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं।